प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में। आज का टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम आज बेसिक फंडामेंटल को समझने का प्रयास करने वाले हैं कि कैसे कोई पॉइंट अगर दिया है, गिवन है, तो उसको हम टेबल में कैसे देखते हैं और कैसे एरिया को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल में एरिया का मीन्स यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है, तो उसके कंसेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी इसके टोटल कंसेप्ट को समझ लिया था कि व्हाट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट हमने वहां पे समझाने का प्रयास किया। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम को समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कभी भी सिंगल पॉइंट का नहीं देगा एरिया, कोई फाइंड आउट नहीं होगी। आप उसके लिए एक रेंज आपको डिफाइन होगा, चाहे आप दो पॉइंट्स के बिटवीन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो। ठीक है, इस टाइप का कंसेप्ट आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेबल को कैसे देखते हैं। आफ्टर हम लोग एक डिसाइड करेंगे टेबल कैसे देखा जाता है, टेबल में क्या क्या वर्क कर सकते हैं, और कैसे हम पॉइंट आउट को समझने का भी प्रयास करेंगे। और जब टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमारा आर मतलब कर्व बनता है, तो उस कर्व में लेफ्ट हैंड साइड की एरिया क्या होगी, राइट हैंड साइड की एरिया क्या होगी, उन सबको हम बारीक से समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो निगेटिव सेक्शन की एरिया पॉजिटिव सेक्शन की एरिया के बराबर होती है, ये आपको पर्टिकुलरली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अंदर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। आप ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन बटन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे चैनल पे विजिट करिए एएमएस ट्यूटोरियल पर, वहां पे आपको ज्वाइन मिलेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, इस तरह से आप मेरी एक हेल्प भी कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या करना है। फंडामेंटली इस कंसेप्ट को समझना है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि एक्चुअल में z की वैल्यू दी है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इन ईच केसेस। तो ये z की वैल्यू दी है, इसके अकॉर्डिंग हमको कार्य करना है। टोटल 7 वैल्यूज दी है, इस पर फोकस आउट हमारा होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब टेबल, आई थिंक आपको टेबल पहले समझना होगा कि टेबल हम कैसे देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टेबल को देखना। देखिए अब आपके पास जो भी अगर कहोगे ऑनलाइन या बुक्स में, दो तरह के टेबल आपके पास अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट। दो तरह के टेबल्स हैं। एक टेबल ऐसा है कि जिसमें टेबल में जो सभी पॉइंट आउट है, उसमें उसकी वैल्यू जो होती है 0.5 से मोर देन होती है, 0.5 या 0.5 से मोर देन होगी। तो उस टाइप के टेबल में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब में से 0.5 को माइनस करना है। दूसरा टेबल इस तरह का होता है जिसमें कि टेबल आपको 0.5 ऑलरेडी माइनस करके एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि टेबल हमको कौन सा यूज कर रहे हैं। मैंने जो टेबल अभी लिया है उसमें हम 0.5 ऑलरेडी माइनस है, तो हमको इसमें माइनस करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम डायरेक्टली वैल्यू को देखेंगे और वहां पे पुट आउट करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आउट हो गया। अब आपको समझना है, टेबल की बात होगी। अब आपको जैसे एक एक करके समझना होगा कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है, ऑलरेडी समझने पैटर्न्स जो हमको पता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। z इक्वल टू क्या होता है आपका, दिस इज द x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर, म्यू क्या आपके पास है, दैट इज द मीन, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका कर्व, कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिकल कर्व होता है। तो कर्व की बात करेंगे तो देखिए कैसा कर्व का टाइप क्या होता है, शेप कैसा होता है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दैट इज द सिमेट्रिकल कर्व। ये आर्क के जैसा ही होना चाहिए, वेल शेप में होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स है। इस तरह से बेल शेप में होना चाहिए, आपको पता है कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे z इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसके इधर का जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है। इस पॉइंट के इधर में जो भी पॉइंट्स आप लिखोगे वो पॉजिटिव होगा, और ये दोनों एरिया आपस में इक्वल्स होते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट 1, अगर इसको आप पार्ट 1 करते हो, पार्ट 2 करते हो, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 2। दिस इज द एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 2। ठीक है, और कितनी होती है, 0.50 के बराबर। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 के इक्वल्स होती है। दिस इज द 0.50 और ये भी 0.50। और टोटल एरिया की बात करोगे आप तो 1 हो जाएगा।
सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। दैट इज आई थिंक आपको क्लियर। अब इस पर हमको पॉइंट आउट को देखना है और समझने का प्रयास करना है कि कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना बेसिक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, इसको कहते हैं हम सिमेट्रिकल कर्व कहते हैं, सिमेट्रिकल कर्व अबाउट z इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द सिमेट्रिकल कर्व। तो सिमेट्रिकल कर्व को हम लोगों ने देख लिया, तो बातें हैं क्वेश्चन पर। देखिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन लिया है z इक्वल टू 0 से लेकर के 1.4 तक है। तो चलिए z से 0 से लेकर के 1.4 तक की एरिया को पहला आपको देखना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको दिया है कि z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1.4। 1.4 का मतलब होता है 1.40। ठीक है, समझ में आई बात आपको? क्यों? अब यहाँ पे देखो, आप इधर देखना है, ये जैसे वर्टिकल यहाँ पे देखिए, इस टाइप पे जो फोकस ऑफ पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझोगे तो बहुत आसानी से इस पैटर्न को समझोगे। नीचे इधर क्या है, 0 है, वो 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, इसी तरह के 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, और इधर टॉप पे वैल्यू है। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन को मैं समझाऊं कि जैसे मान लीजिए हमको देखना है कि 1.23 क्या है, 1.23। तो अब इसको आप पहले समझ, टेबल में देखना आप सीखो कि कैसे इसको हम टेबल में देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दशमलव डेसिमल के आफ्टर 1 पॉइंट्स तक हम वर्टिकल देखते हैं, इधर देखेंगे, मतलब इधर 1.2 को देखेंगे। अब ये 3 है, तो इसको आप इस तरह से राइट अप कर सकते हो, 0.03 को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 0.3 है, इस 0.3 को हम लोग देखेंगे इधर, इधर क्या देखेंगे, 0.3 को देखने वाले। देखिए 1.2 को देखना है, तो 1.2 देखिए कहां पर है, ये ला रहा। इसके बाद 0.3 पे देखना है, 0.3। तो देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। यहाँ पे 0.0, फिर 0.1, फिर 0.2 और 0.3। देखिए 0.3, तो 1.2 के सीध में 0.3 ये रहा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कितना वैल्यू हो गया आपका, मतलब P अगर हम कहें कि Z जो है, Z इक्वल टू 1.23 पर हमने इसके वैल्यू को कितना देख लिया, 0.3907। ये तरीका होगा, हम किसी भी पॉइंट को देखने के लिए इस तरीके का यूज करेंगे। ध्यान समझ में आ रही बात? उस रेंज को हम लोग 0 से Z है, ये 0 से 1.23 की बात कर रहा हूं मैं, 0 से 1.23 समझ में आ गया। 1.2 कहां देखेंगे, वर्टिकल, मतलब आफ्टर डेसिमल जो फर्स्ट नंबर होगा उसको लेकर के हम वर्टिकली देखने वाले हैं, और जब जो उसके बाद का नंबर होगा आफ्टर डेसिमल 1 के बाद सेकंड वाला जो नंबर होगा उसको हमको हॉरिजॉन्टल देखना है टॉप पे, और दोनों का इंटरसेक्शन क्रॉस पॉइंट जो होगा जहां पर होगा उसी वही उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो मैं आ गई बात आपको। इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक पैटर्न को समझते हैं और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं, फर्स्ट 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप और फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। तो z इक्वल टू 0 से 1.4 तक हमको इस पे वर्क करना है। तो समझ लिए, चलिए प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0 लेस देन z और लेस देन आर इक्वल टू 1.40। दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू फाइंड आउट, ड्रॉ द फिगर। फिगर को ड्रॉ करना है। तो फिगर देखिए बहुत आसान होता है, इस तरह से बनाया आपने, एक सिमेट्रिकल कर्व बनाएंगे और ये सब में कॉमन होता है, बस आपको पॉइंट की प्लॉटिंग को समझना है। z इक्वल टू 0 आपका यहां पे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 तो है। अब इधर कहीं आएगा आपका 1.4, तो दिस इज द z इक्वल टू लिख दिया 1.40। ध्यान समझिए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है जो मैं रेड कलर से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। मैं ये बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब एरिया यहां से यहां तक चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, तो सिंपल इसको आप देखोगे P दिस इज Z इक्वल टू 1.40। प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया ही है, ये एरिया से रिप्रेजेंटेड वर्क है। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं आपको, यहाँ पे एरिया को प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं 1.40। इट मीन्स 1.4 पे 0 वाली वैल्यू आपको टेबल में देखनी है। 1.4 पे क्या देखनी है आपको, टेबल वाली वैल्यू देखनी है। तो देखिए 1.4 कहां पे है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हियर रहा, ये कहां पे, यहां पर है 1.4। 1.4 पे ये 0 वाला पहला कॉलम है, 0 0, तो क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हो जाएगी पॉइंट, ये कौन सा, 0.4192, 0.4192। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द एरिया 0.4192, ये इसकी एरिया हो जाएगी। अगर हम फाइंड आउट करें
कि कहां से 0 से लेकर के 1.40 तक की वैल्यू। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा है कि -0.72 से लेकर 0, -0.72 से लेकर के 0 तक। तो चलिए देखते हैं। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है एरिया जो आपके पास अवेलेबल है, z इक्वल टू -0.72 से लेकर z इक्वल टू 0 तक। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैन राइट हियर एंड कैलकुलेट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल पॉइंट। तो इसको अगर हम एरिया के कंसेप्ट में अगर लैंग्वेज में भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको एरिया के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, बट इसको पहले फिगर ड्रॉ कर ले। फिगर देखिए किस तरह से हो सकता है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये आपका फिगर रहेगा इसका। नॉर्मली आप कर्व के अकॉर्डिंग बनाइएगा, ये थोड़ा सा अच्छा इस तरह से लगना चाहिए। और हियर बहुत बेसिक सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हियर z इक्वल टू आपका 0 होगा, ठीक है, -7.2, तो हियर कहीं आ जाएगा बहुत, दिस इज द -0.72 और z इक्वल टू 0। ये वाली एरिया आपको फाइंड करनी है। सिंपल, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो अब इसकी इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो देखो एरिया जो है -0.72, ठीक है, -7.2, या एरिया बिटवीन आप कह सकते हो, जिस तरह से आप राइट अप करना चाहते हो, लैंग्वेज में, मैथमेटिकल फॉर्मेट में, या जिस तरह से भी आपको राइट अप करना उस तरह से राइट अप कर सकते हो। एरिया बिटवीन z इक्वल टू -0.72 एंड z इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या करना है आपको, इस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इस तरह से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के केस में इसको लिख सकते हो p -0.72 लेस देन z लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक, अब निगेटिव सेक्शन की एरिया पॉजिटिव सेक्शन के एरिया के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे कहीं ऐसा लिख दूं कि 0.72 इधर कहीं है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये वाला जो एरिया होगा, इस पॉइंट, इस एरिया के दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स हो जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो, p और 0 लेस देन z और लेस देन आर इक्वल टू 0.7। अब इस पॉइंट को समझो आप, तो इसका मतलब मीनिंग्स ये होता है कि पी जेड इक्वल टू 0.72 पे आपको वैल्यू देखनी है, 0.72 पर। समझ में आ रही बात आपको। हमेशा हमको पॉजिटिव सेक्शन में वर्क करना है, निगेटिव वाले पे फोकस आउट नहीं करना है। समझ में आ गई बात आपको। पहले क्या, निगेटिव के एरिया पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 0.72 उतनी ही दूरी पे होता है जितना राइट हैंड साइड में है, तो दोनों की एरिया बराबर होगी। अब आपको इसको टेबल में वैल्यू को देखना है, तो टेबल में आप वैल्यू को देखिए, 0.7 पर 2 देखना है। तो देखिए 0.7 यहां पर रहा, और यहाँ 0 0 0 1 0 2 ये रहा आपकी वैल्यूज। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 0.2642 0.2642, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो टेबल आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा। तो 0.2642, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 0.264 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो एरिया बिटवीन जो होगा -0.72 से लेकर के z इक्वल टू 0 तक का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 26 से लेकर 42। ठीक है, ये लिखने का अलग अलग तरीका, जिस तरह से आप राइटअप करना चाहते हो कोई राइटअप कर लो। एरिया में हमको प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है। और हमारी बात आपको दैट इज क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग अपना पैटर्न है, उसको समझते हैं और इसको फॉलो करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। थर्ड देखिए z इक्वल टू कह रहा है कि -0.46, ठीक है, एंड z इक्वल टू 2.21। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको प्लॉट करना सीखना पड़ेगा कि एरिया जो है, एरिया जो आपका है, एरिया बिटवीन, ठीक है, -0.46 एंड z इक्वल टू 2.21। तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकल लिखे तो इस तरह से लिखेंगे, p -0.46 लेस देन आर इक्वल टू z और लेस देन आर इक्वल टू 2.21। इस तरह से राइट अप कर सकते हो आप। एंड व्हाट इज द फिगर, व्हाट इज द एरिया। तो इसको पहले फिगर के माध्यम से समझे, इसको ब्रेक करना सीखेंगे। इस तरह से ड्रॉ किया, ये सिमेट्रिकल कर्व आपको बनाना है।
थोड़ा अच्छा बनाइएगा आप लोग, और मेरी ड्राइंग ऐसे ही कमज़ोर है बहुत, बट कोशिश है बेस्ट करने की। z = 0। अब आपको -0.46 को देखना है, -0.46 तो निगेटिव है, इधर कहीं हो जाएगा -0.46, और 2.21 कहीं इधर हो जाएगा 2.21। यहाँ पे इससे लाइन खींच लेंगे, इधर से लाइन ड्रॉ होगी, और आपको ये वाली टोटल जो इनकी एरिया है ये आपको फाइंड करना। समझ में आएगी बात आपको? इतना पोर्शन आपको फाइंड करना है। जीरो हमेशा डिवाइजर होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए अगर ये O है, ये A है, और ये आपका B है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर ब्रेक करोगे आप स्टूडेंट, तो ध्यान रखो ब्रेक कैसे करोगे, एरिया बिटवीन, ठीक है, A to O प्लस एरिया बिटवीन O to B, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप मैथमेटिकल लिखोगे P, तो क्या होगा, -0.46 लेस देन आर इक्वल टू Z एंड लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस P 0 लेस देन Z लेस देन आर इक्वल टू 2.21, ठीक है। एरिया बिटवीन यहां से यहां तक हमको फाइंड आउट करना है। अब निगेटिव सेक्शन के एरिया पॉजिटिव सेक्शन के एरिया के इक्वल्स होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मान लीजिए यहां पे 0.46 हम लिख देते हैं, तो ये वाला एरिया आपस में दोनों इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। 0.46 वाला ध्यान रखिएगा, मतलब सी, मतलब एरिया ऑफ AO इज इक्वल टू एरिया ऑफ OC। हम लोग निगेटिव सेक्शन में कोई वर्क नहीं करते हैं, इसलिए पॉजिटिव सेक्शन में ही सारा काम करेंगे, इसलिए पॉजिटिव सेक्शन में ही। तो इसको कन्वर्ट करके हम लिख लेंगे P। जैसे इसको माइनस को रिप्लेस करोगे, ये अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, 0 लेस देन आर इक्वल टू Z लेस देन आर इक्वल टू 0.46 एंड प्लस P, और ये 0 लेस देन Z लेस देन आर इक्वल टू 2.21। अब आपको एग्जैक्टली इसकी वैल्यू को देखना है, तो दिस इज P, ठीक। Z इक्वल टू 0.46 पे देखेंगे आप इसकी वैल्यू, प्लस P इसकी वैल्यू देखेंगे Z इक्वल टू 2.21 पे कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 2.21। तो 0.46 पर अब आपको वैल्यू देखनी है टेबल वैल्यू, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट की कि 0.46 पे टेबल वैल्यू कितनी है। तो 0.46 ये हमारे पास टेबल है, देखिए ध्यान से समझिए। 0.4 पर 6 देखना है आपको, 0.4 पे कितना देखना है, 6 देखना है। तो देखिए 0.4, 0.5, 0.4, 0.46, तो 0.4 यह रहा। अब इस पे हमको 6 देखना है, तो 0.4 देखिए यहाँ पे 6 है, मतलब ये रहा 0.1772, 0.1772, तो यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, 0.1772 प्लस 2.2 पर 1 देखना है। कितना देखना है, 2.2 पर 1 हमको यहाँ पर टेबल वैल्यू में देखना है। 2.2 पर 1, तो 2.1 देखिए, 2.1 पर 2.2 पे ना, चेक इट, 2.21, तो 2.2 पे देखना है। तो देखिए 2.2 यहाँ रहा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और 2.2 आ गया, ये देखिए यहाँ पे रहा 2.2 पे 1 देखना है, तो ये 0 वाला है और ये 1 वाला कॉलम से ये 1 वाला कॉलम है, ठीक है। तो 0.4864, तो 0.4864। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 7 और 6 होगा 13, और 8 7 15 1 16, ठीक है। और 9 आएगा 4 1 5 1 6, तो 66.6636 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक नहीं है तो KLC में मैं चेक कर ले रहा हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैनुअल करना और एक कैलकुलेटर्स में करना, क्योंकि आपके पास KLC अलाउ होता है, तो आप इसको KLC में यूज कर सकते हो। 0.1772 प्लस 0.4864, ठीक है, 6636, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात आपको? दिस इज द बेसिक। तो ये एक पैटर्न है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को करने का। समझ में आ गई बात आपको? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब देखिए क्या कर रहा, 0.81, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.81 से लेकर के Z इक्वल टू 1.94 पर देखना है क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। 0.81 से लेकर के
आगे देखना हमको, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर। z इक्वल टू कर रहा है कि 0.81 एंड z इक्वल टू 1.94। तो सबसे पहले आपको फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एरिया हमको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0.81 एंड z इक्वल टू 1.94। इसको आप मैथमेटिकल लिखोगे तो p 0.81 लेस देन आर इक्वल टू z लेस देन आर इक्वल टू 1.94। अब इसको आपको ब्रेक करना है कि कौन कौन से पार्ट में ये ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले फिगर ही मेन आपको डिसाइड करेगा कि आपको फाइंड क्या करना है, कितना पोर्शन आपको एरिया का फाइंड करना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो z इक्वल टू 0, 0.81 है, कहीं इधर होगा 0.81 बहुत पास में होगा, और 1.94 मान लीजिए इधर है 1.94, ठीक है। तो ये एरिया इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट। अब आपको फाइंड करना है ये वाला पोर्शन, ध्यान समझना, ठीक है। अब मान लीजिए ये O है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ठीक। तो हमको फाइंड करना है A से B वाला एरिया, A से B वाला एरिया। अब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, कि कैसे कोशिश करोगे कि हम A से B वाले पोर्शंस को ना फाइंड कर सके और हमारा काम भी वर्कआउट भी हो जाए और हमको कोई प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो एक नॉर्मल तरीका ये समझो आप कि अगर हम जीरो जो वर्कआउट करें कि 0 से B तक की एरिया में 0 से A की एरिया को माइनस कर दे, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स, ठीक है। एक बड़ा सा पार्ट, उसमें छोटे से पार्ट को हम माइनस कर देंगे, हमारा वर्क हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया बिटवीन 0 टू B माइनस एरिया बिटवीन 0 टू A। तो आपको ये वाली एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से इसको लिखना है, मतलब एरिया बिटवीन 0 टू B, ठीक, माइनस एरिया बिटवीन, ठीक है, 0 टू A, O टू A, सॉरी नॉट 0, O टू B, ठीक है, 0 तो अलग है, O टू B एंड O टू A, क्लियर। अब इसको आप मैथमेटिकल लिखना है तो P लिखोगे, 0 लिखोगे, Z लेस देन आर इक्वल टू 1.94 माइनस P 0 लेस देन Z और लेस देन 0.81। बस ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में हो गया। अब आप इसको देखना है P Z इक्वल टू 1.94 पे वैल्यूज देख लेनी है, और माइनस P Z इक्वल टू 0.81 पे वैल्यू देखनी है, टेबल वैल्यू। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, टेबल वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसको देखना पड़ेगा और सी करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टेबल वैल्यू। तो देखिए टेबल वैल्यू की बात करते हैं। देखिए आइए टेबल वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे है, तो चलिए इसको मैं कॉपी करके नीचे ले चलता हूँ अभी, कि बहुत ऊपर हो चुका है और इसकी जरूरत हम लोगों को यहाँ पे पड़ने वाली है, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं 1.94 पे, 1.9 पे 4 वाली वैल्यूज हमको देखनी है। तो देखिए 1.9 कहाँ है, ये है। 1.9 पे हमको क्या देखना है, 4 देखना है। 1.9 पे क्या देखना है, ये 4 रहा। तो इसके मतलब 0 1 0 1 0 2 0 3 0 4, ये रहा आपका 0.4738। क्या है, 0.4738, 0.4738 माइनस, अब आपको क्या देखना है, 0.8 पर 1 देखना है। तो 0.8 कहां पे है बेटा, 0.8 यहां पर है, देखिए यहां पर है, इस पे 1 देखना है। तो 0.2910, ये वाला कॉलम से यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 0.2901, इस तरह से समझो आप। 0.81 है, 0.8 पहला डिजिट इधर देखेंगे, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.880, इसको लिख सकते हो 0.01, इस तरह से लिखा है। तो 01 को कहाँ देखेंगे, टॉप पे देखेंगे, और इधर तो 0.81 पे देखना है, तो हमारे पास है 0.2910, तो 0.2910। अब सब्ट्रैक्शन कर लेना है, सीधा सीधा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्कआउट आपका 0.4738 और माइनस 0.2910, we get 0.1828, 0.1828। So that is the important.
तो इनके बिटवीन जो एरिया वाला पोर्शन है हमारे पास क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना है। क्या फाइंड आउट होगा, इतना ही पोर्शन हमारे पास ये फाइंड आउट होने वाला है। तो दैट इज द लॉजिक पॉइंट। और इसी तरह से हम आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट, तो इसको आप जरूर फोकस आउट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू -1.32। तो पहले तो आपको एक फिगर को ड्रॉ करना होगा, फिर आफ्टर हम लोग समझेंगे लेफ्ट -1.32 का मीनिंग्स क्या है। तो सबसे पहले आप फिगर में प्लॉट करो माय डियर स्टूडेंट कि ये फिगर कहाँ पर बन रहा है, तब तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कर पाओगे। तो सिमेट देखिए, ये कर्व आपका हमेशा सेम ही होता है, एक जैसा होता है। आप एक जैसा बनाइएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिकल कर्व होता है। माइनस है इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, जेड के लेफ्ट की जो डिस्टेंस होती है वो आप हमेशा निगेटिव होती है। तो इधर कहीं होगा आपका z इक्वल टू -1.32। और इसके लेफ्ट की एरिया हमको चाहिए, मतलब लेफ्ट का मतलब इधर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये वाला पोर्शन चाहिए, कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक ये एरिया आपके पास होने वाली है। तो इस पॉइंट के इधर का पोर्शन आपको फाइंड आउट करना। अब बहुत तगड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन है, इसको पैटर्न को समझना है कि टोटल एरिया हमारे पास कितना होता है। इस 0.50 होता है यहाँ से यहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर तक कि 0 तक की एरिया कितनी होती है, 0.5। बट आपको ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करोगे, टोटल एरिया में से ये मान लो O है और A है, तो इसको हम लोग माइनस कर, समझ बात। आप इस पॉइंट को ही आपको अगर अंडरस्टूड कर पाओ तो आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो दैट इज द एरिया, ठीक, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू -1.32 इज इक्वल टू। अब देखिए इसकी मीनिंग ये है स्टूडेंट, लेस देन है, मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हो p z लेस देन 1.32 -1.32, दैट इज द मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब इसको आप लिखोगे कैसे, 0.50 माइनस एरिया बिटवीन O टू A, O टू, ठीक है। ये एरिया आपका कौन सा, O टू A वाला एरिया, इस वाले ब्लैंक एरिया को हमको इसमें से माइनस कर देना है। टोटल एरिया क्योंकि होता है 0.5 में से O टू A को माइनस कर दीजिए, देन वी गेट द रिजल्ट। समझ में आई बात आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट की। यहाँ पे होगा -0.50 माइनस, अब इसको आप लिख सकते हो मैथमेटिकल लिखना चाहो तो -1.32, ठीक। समझ में आई बात, लेस देन बिलो चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू z, लेस देन आर इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट। अब निगेटिव सेक्शन के एरिया पॉजिटिव सेक्शन के एरिया के बराबर होती है, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -0.50 माइनस p, 0 लेस देन z, लेस देन आर इक्वल टू 1.32। कहीं इधर इस राइट हैंड साइड में कहीं भी 1.32 होगा जो कि इस वाले एरिया के इक्वल होगा, दोनों का पार्ट आपका इक्वल होगा। तो इस पॉइंट को आप रिमेंबर रखिए। तो हियर इज एन 0.50 माइनस p की वैल्यू देखनी है 1.32, 1.3 पे 2 देखना है, 1.3 पर 2 देखना है आपको टेबुलर वैल्यूज, जो टेबल में वैल्यू होती है नॉर्मल की। तो यहां से देखो 1.3 पे 2, 1.3 ये रहा आपका, 0 0 0 1 0 2 कितना आपका है 0.4066, 0.4066 यहाँ पर 0.406। अब इसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका और इसको कैलकुलेट करिए तो सिंपल 6 चला जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3, फिर 9, फिर 0.0934 इसका आंसर आ जाएगा, उससे कम वाले एरिया का पार्ट। क्लियर, चलिए तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आपका आया राइट साइड, टू द राइट ऑफ -1 पॉइंट माइनस, ये है आपका -1.42, राइट पूछ रहा है। राइट का मतलब हो गया कि आप z जो होगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -1.42, ये इसकी मीनिंग होती है ग्रेटर देन। तो -1.42 के राइट साइड का पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 6 नंबर, तो z आपको फाइंड करना है ग्रेटर देन -1.42, ये फाइंड आउट करना है राइट साइड आपसे। तो राइट साइड आपसे पूछ रहा है तो राइट साइड का पोर्शन हम लोग यहाँ से फाइंड कर ले। तो फिगर मेन आपको फिगर है, अगर आप इसको फिगर को प्लॉट कर पाते हो तो बहुत इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। तो एरिया
ऑफ राइट साइड z इक्वल टू -1.42 इज इक्वल टू, इट मीन्स p z ग्रेटर देन 1.42 -1.42, इसके राइट साइड का एरिया दैट इज। इस तरह से इसका फिगर रहेगा, इस तरह से। अब आपको इसमें प्लॉटिंग करनी है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। यहाँ z इक्वल टू 0 होता है, -1.42 यहाँ पे होगा, दैट इज। इसके राइट साइड का पोर्शन इधर तक टोटल हो जाएगा, मतलब ये आपको सब फाइंड करना है। तो अब ये डिवाइड होगा कहाँ तक, दो पार्ट में डिवाइड होगा स्टूडेंट। यहाँ मान लीजिए यहाँ से 0 पे जाएंगे दिस इज, और 0 से कहाँ पे जाएंगे, इनफाइनाइट की तरफ। समझ में आई बात आपको? मतलब मान लीजिए अगर ये O है, ये A है, तो आप इसको लिखोगे एरिया, ठीक है, बिटवीन -1.42 टू 0 एंड मतलब O प्लस एरिया, ठीक है, O2 इनफाइनाइट। ये आपका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आप। तो इट मीन्स क्लियर। तो इसको लिखो प्रोबेबिलिटी P -1.42, ठीक, ग्रेटर देन राइट साइड का है, दैट इज इंपॉर्टेंट Z, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लस P 0 टू इनफाइनाइट। तो 0 टू इनफाइनाइट की एरिया आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। 0 टू इनफाइनाइट का एरिया इस पॉइंट से लेकर के इधर का जितना भी एरिया होगा, इसका की वैल्यू कितनी होगी, 0.50 के बराबर। तो इट इज द 0.5, ठीक। अब यहाँ पर ये निगेटिव वाला सेक्शन पॉजिटिव सेक्शन के बराबर हो जाएगा। कहीं यहाँ पॉइंट अगर 1.42 है तो इसके पॉजिटिव सेक्शंस के बराबर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो PZ इक्वल टू 1.42 और प्लस 0.50। अब 1.4 पे 2 को वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, देखना है कि 1.4 पर जो है इसकी वैल्यू कितनी है टेबल में। तो 1.4 पर 2 देख लेना है आपको। 1.4 यहाँ पे है, 2 देखना है 01 000102, तो 0.422 ये रहा आपका 0.422 222, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, 0.4222 प्लस 0.50, और इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो आपका आ गया 0.9222। ये आपका पॉइंट मिल जाएगा, मतलब टोटल जो दोनों पॉइंट्स के बीच का एरिया हो जाएगा 0.9222 आ जाएगा। तो दैट इज द क्लियर पॉइंट है। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। आइए नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पॉइंट को समझ लें। अभी लाइट मेरे यहाँ चली गई है तो थोड़ा सा अभी मैनेज आपको करना पड़ेगा, बट हम जो बात कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। मॉड Z इक्वल टू 1.32, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड Z इक्वल टू 1. क्लियर? तो अब इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल कंसेप्ट कि अब अगर मॉड वाला क्वेश्चन दिया है तो कैसे आप इसको करोगे, ठीक है। तो चलो आप देखो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला लॉजिक यहाँ पर ये यूज करना है आपको कि अगर कभी इस तरह का हम लोग एक बेसिक जानते हैं फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, अगर मॉड x इज इक्वल टू a है, इसकी वैल्यू होती है -a लेस देन x लेस देन r इक्वल। इस पॉइंट को याद रखिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मॉड z इक्वल टू 1.32 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1.32 लेस देन r इक्वल टू z और लेस देन r इक्वल टू 1. ये पार्ट आप अगर इसको पैटर्न को आपको पता हो देन यू कैन सॉल्व द इजीली प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपको एरिया कहां से निकालना है, एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया बिटवीन z इक्वल टू -1.32 एंड z इक्वल टू 1.32, ये आपको एरिया फाइंड आउट करना। तो अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करेंगे P -1.32 लेस देन r इक्वल टू z लेस देन r इक्वल टू 1.32। अब आपको इसको फिगर में प्लॉट करना है, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो फिगर मेन इंपॉर्टेंट है टाइप के क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से आपको पैरेलल बनाना है, ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिकल कर्व z इक्वल टू 2, इधर कहीं होगा -1.32 और इधर कहीं होगा 1.32, सेम डिस्टेंस पे होंगी।
ये और ये आपका, और आपको ये वाला पोर्शन जो है इसी पार्ट को आपको फाइंड करना है। तो अब ये ब्रेक कैसे होगा स्टूडेंट, यहां से यहां जाएंगे जीरो पर, जीरो से यहां पे, मान लो ये O है आपका, ये A है और ये आपका B है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, एरिया बिटवीन A टू जीरो O प्लस एरिया बिटवीन, ठीक है, O टू B, O टू B, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, पैटर्न आपका वही होगा, इसको मैथमेटिकल लिखोगे तो -1.32 लेस देन आर इक्वल टू Z लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस P 0 लेस देन Z लेस देन आर इक्वल टू 1.32, ये पार्ट हो गया आपका। अब इसी पॉइंट को आपको अलग अलग फाइंड आउट करना है और इसको समझना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको, यहां से आ गए और यहां से फिर, अब जो कि ये निगेटिव सेक्शन का एरिया है, तो निगेटिव सेक्शन का एरिया भी पॉजिटिव सेक्शन के बराबर ही होता है। कोई पॉइंट ले लिया तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 1.32 प्लस P 0 लेस देन Z लेस देन 1. और दोनों इक्वल्स हो गए तो 2P 0 लेस देन Z लेस देन 1. अदरवाइज 2P Z इक्वल टू 1.32 पे वैल्यू देखनी है, तो 1.3 पे 2 देख लेना आपको, 2 इंटू, अब टेबल वैल्यू देखनी है 1.3 पे 2, तो टेबल वैल्यू आप ढूंढो। अब 1.3 पर 2 कहाँ पर हमको फाइंड आउट होगा, 1.3 रहा, 0 0 1 और 0 2 ये रहा आपका, ठीक, 1.3 पे 2 तो 0.4066, दैट इज इंपॉर्टेंट, 0.4066। अब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 13, 2 1 2 0 0 1 2 4 जाए, तो 0.810832, ये टोटल इसका कंप्लीट एरिया फाइंड आउट हो गया। तो आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से डेवलप करने का प्रयास किया। अब इस आगे जो हमारा पैटर्न होगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आई थिंक हमने ये बेसिक फंडामेंटल समझा है सिर्फ इस लेक्चर में, हम कैसे पॉइंट को देखते हैं, कैसे टेबल को देखते हैं और फिर कैसे पॉइंट आउट को समझते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।